आर्मी चीफ जनरल मुकुंद नरवणे ने कहा है कि 370 हटने के बाद से घाटी में सीमा पार से सीज फायर की घटनाएं बढ़ी हैं। जनरल मुकुंद नरवणे आतंकवाद और सीज फायर समेत तमाम मसलों पर न्यूज नेशन से खास बातचीत करते नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। न्यूज़ नेशन पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त आर्मी चीफ जनरल नरवणे मौजूद हैं। सर, 26 जनवरी के पहले आपने भारत और पाकिस्तान की उस सीमा का दौरा किया जहां सबसे ज़्यादा इस वक्त तनाव देखा जा रहा है और देश की निगाह वहां पर टिकी होती है कि किस तरह से काउंटर टेररिज्म की दिशा में हमारी सेना जो है वो काम कर रही है, और जो थ्रेट परसेप्शन है युद्ध को लेकर, उसके लिए कितना हम तैयार हैं। सेना अध्यक्ष का पद संभालने के बाद मैंने 2 दौरे किए हैं। पहले बार मैं सैचिन में गया था, लद्दाख यूटी में, और दूसरे बार मैं गया था JNK में, ख़ास करके जो पूंछ रजौरी का एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीज़ फायर वायलेशन देखे जा रहे हैं। सीज़ फायर वायलेशन भी कोई नई बात नहीं है, वो पिछले साल काफ़ी हद तक बढ़ गया था, ख़ास करके जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है। और सरहद के उस पार कई टेररिस्ट कैंप हैं, टेररिस्ट भी हैं, उनकी कोशिश जारी है कि वो इन्फिल्ट्रेट करके हमारे यहाँ आके तबाही मचाए, लेकिन हम ऐसे नहीं होने देंगे। इंडिया ने एयर स्ट्राइक भी किया, सर्जिकल स्ट्राइक भी किया। आज प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो आर्मी है उसको सरकार की तरफ से खुली छूट है। उनके कहने का साफ सेंस था, और ये भी उन्होंने कहा कि इससे पहले आर्मी पर पाबंदियाँ थी। आप कैसे देखते हैं इसे? जहाँ तक ऑपरेशंस करने का सवाल है, वो जो फील्ड कमांडर है उनके ऊपर पूरा हमारा भरोसा है, और फील्ड कमांडर जो भी फैसले लेते हैं और जो भी ऑपरेशन प्लान करते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है, और हम उनको पूरा समर्थन करते हैं जो भी वो कार्रवाई करें। ये देखा गया है कि 370 के हटने के बाद बैट एक्शन लगातार LOC पर बढ़ा है, और बैट एक्शन को लेकर जो हमारा काउंटर है वो किस दिशा में है? क्यों आखिर हम बैट एक्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? मैं ये नहीं कहूँगा कि बैट एक्शन बढ़े हैं। जब कभी उनको अपने टेररिस्ट को अंदर डालना होता है तो ज़रूर वो सीज़ फायर वायलेशन करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा ध्यान किसी और दिशा में ले जाएं ताकि वो इन्फिल्ट्रेशन कामयाब हो। तो ये कार्रवाई तो LC के ऊपर पहले भी होती थी, अब भी हो रही है, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस अच्छी है, हमारे जवान जो बॉर्डर पर है वो अलर्ट हैं, और वो जो भी उनके दुश्मन की कार्रवाई है उसको हम सफल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के ऑल वेदर फ्रेंड हम चीन की बात करें तो उस सीमा पर भी लगातार तनाव की स्थिति देखी जाती है। हालांकि वुहान समिट के बाद देखें या मल्लापुरम समिट के बाद देखें, स्थितियां भले ही डिप्लोमेटिक स्तर पर सामान्य हो, लेकिन जो थ्रेट परसेप्शन है और ख़ासतौर पर जो चीन की चालाकियाँ हैं, चीन की तैयारियाँ हैं, उसे सेना कैसे देखती है? जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पे कई सालों से अभी सुख शांति है। कुछ इलाके हैं जहाँ पर कभी कभी तनाव हो जाता है, लेकिन वुहान समिट के बाद और चेन्नई में जो समिट हुआ उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक गाइडेंस मिला है पॉलिटिकल लीडरशिप के तरफ से, वो हमने दोनों सेनाओं ने अपने ग्राउंड लेवल तक, फॉरवर्ड कमांडर्स तक, वो स्ट्रेटेजिक गाइडेंस जो है वो हमने उनको बताया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो तनाव है वो कम से कम हो, और अगर रोज़ के कामकाज में कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है तो वो लोएस्ट टू लोएस्ट लेवल पर ही उसको सुलझाया जाए। एक आखिरी सवाल, IBG हम फॉर्म कर रहे हैं, सेना को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, नॉन कॉन्टैक्टिंग वॉरफेयर की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से आप इसको नया शेप देंगे ताकि भारत शक्तिशाली हो और दोनों मोर्चे पर, चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर सक्षम तरीके से अपने को स्टैंड कर पाए? मॉडर्नाइजिंग और रिस्ट्रक्चरिंग की जो कार्रवाई है वो जारी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आर्मी हो चाहे सिविल में हो, वो स्टैटिक नहीं रह सकती, चेंज तो करना ही पड़ता है, परिवर्तन लाना ही पड़ता है। नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर भी एक वॉरफेयर का किस्म है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर पर ज़्यादा अहमियत हो या ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत हो, लेकिन ये नहीं है कि अगली लड़ाई सिर्फ नॉन कॉन्टैक्ट होगी या अगली लड़ाई में कॉन्टैक्ट वॉरफेयर बिल्कुल ही नहीं होगा। तो हमें सभी दिशाओं पर ध्यान देना है और पूरी तैयारी करनी है।
तो जाहिर तौर पे आर्मी पूरी तैयारी में जुटी हुई है और आर्मी चीफ का कहना है कि हमें सभी दिशाओं पर ध्यान देना है। सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।